हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम दैट टेक्स्टबुक.com। सो दोस्तों, आज 23 अगस्त को DFCCIL का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का ऑलरेडी जो एग्जाम है वो हो चुका है। और आई होप कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो पेपर आज देकर के आए होंगे, तो वो वेट कर रहे होंगे जनरल अवेयरनेस का। ठीक है कि सेक्शन कैसा आया था, जो साइंस का सेक्शन था वो कैसा आया था, और खासतौर से जो रेलवे और DFCCIL से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो जी हाँ, मैं अवेलेबल हूँ। ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा। मेमोरी पोस्ट बेस्ड हमने एनालिसिस भी किया हुआ है, आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं। अभी हम लोग इस सेशन की बात करने जाएं दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखने जाएंगे कि रेलवे और DFCCIL से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो A to Z हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा, बहुत ही छोटा सेशन होगा, और ये उन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनका 24 और 25 को एग्जाम है। ठीक है, सो बिल्कुल देख करके जाइएगा इसको, और जिन कैंडिडेट का एग्जाम हो चुका है वो लोग चेक कर लीजिएगा कि एक्चुअल में किस और किस प्रकार के जो है लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। तो जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फटाफट। और बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, आप डिफरेंट जो भी हमारे सेशंस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार हमारे जो सेशंस हैं आपके चलते रहते हैं, और इस समय आपकी जो एक सेल चल रही है जिसका नाम है जीत की प्रतिज्ञा सेल। तो आज आखिरी दिन है, चंद कुछ मिनट बचे हुए हैं या घंटे बचे हुए हैं। आप जाइए फटाफट, इसको डिस्क्रिप्शन में देखिए और चेक करके एनरोल करिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके रेलवे में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग DFCCIL और रेलवे की बात करने जाएं तो कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो ये कि जो DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो आपको मालूम है कि इसका जो पुराना नाम हुआ करता था ये DFC हुआ करता था। इसको हम लोग क्या बोला करते थे? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोला करते थे। और बाद में आपको मालूम है कि इसका नाम क्या हो गया? DFCCIL हो गया। तो इसी से जुड़ा हुआ पूछा गया है कि दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 30 अक्टूबर को, और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका एक्ट पूछ लिया गया था। ठीक है, कि इसका एक्ट कौन सा है। सो बहुत ही सिंपल था ये, और ये आपकी कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। और कंपनी एक्ट हमारा कौन सा है? 1956 है, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों ये कौन सा है आपका? 2013 है, जो नया अमेंडेड है। और स्टैब्लिशमेंट की बात करने जाए तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 30 अक्टूबर को कब हुई थी? 2006 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो एक्चुअली मतलब किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए डेडिकेटेड जो मतलब फ्रेट ट्रेन होती है, मालगाड़ी होती है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमारे देश में भी हम लोग इस समय बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर बना रहे हैं जो पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए डेडिकेटेड होंगे, जिसमें आपने वेस्टर्न कॉरिडोर पढ़ा होगा, ईस्टर्न कॉरिडोर पढ़ा होगा। वेस्टर्न की अगर हम लोग बात करने जाए तो आपने दादरी से पढ़ा होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो महाराष्ट्र मुंबई नावा सावा पोर्ट तक है। और ईस्टर्न कॉरिडोर में ये लुधियाना से लेकर के आप दनकुनी वेस्ट बंगाल तक पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल देखिएगा जरा कि किस लेवल का आया हुआ था। तो अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 2022 और 23 का मतलब जो बजट था उसमें यह पूछा गया है कि कितनी ट्रेन का, कितने मार्ग का विद्युतीकरण किया गया था। ठीक है, तो देखो 100% ये तो क्लियर है कि रेलवे से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यार बजट वाला जो पार्ट है ना वो जरूर एक बार कर लीजिएगा, कि हो सकता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो दोस्तों ये जो विद्युतीकरण किया जाएगा, याद रखिएगा 6542, ठीक है, रूट किलोमीटर का। और आपको वैसे भी मालूम है कि 2023 तक हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि 100% जो विद्युतीकरण है वो उसको पूरी तरीके से अचीव कर लेंगे। और आपने टारगेट रखा है 2000 कब तक? 2030 तक दोस्तों। ठीक है, कि हमारा जो न्यू रेल प्लान है वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि इस समय PPP पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है ये भी इस समय रेलवे में गोइंग ऑन है। तो बहुत सारे जो आपके रेलवे स्टेशन है उनको प्रॉपर डेवलप किया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। और 2030 तक हम लोग जीरो कार्बन जो है रेलवे को भी अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे टारगेट हैं जो इस समय रेलवे लेकर के चल रही है दोस्तों। ठीक है, जहां पर सिंगल लाइन है वहां पर डबल लाइन बनाए जा रहे हैं, जहां पर ओवरब्रिज नहीं ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम है आपके कवच वाला एक पार्ट आया था, एक आपने सेतु भारतम पढ़ा होगा, जितने भी रोड रेलवे क्रॉसिंग है उन सबको रिमूव किया जा रहा है। पूछा गया है कि भारत में जो पहली ट्रेन है ये कब और किसके बीच में चली थी दोस्तों। ठीक है, तो ये यात्री ट्रेन है। यात्री ट्रेन की अगर हम लोग बात करने जाएं तो अगर आपको याद हो, ये चलाई गई थी बॉम्बे से थाने के बीच में। ठीक है, बॉम्बे टू थाने के बीच में, और ये चलाई गई थी 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल आप कब पढ़ते हैं? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। और 16 अप्रैल आपका कौन सा है ये? आप जानते हो कि रेलवे दिवस के तौर पर जानते हैं। 34 किलोमीटर की थी। आपने पढ़ा होगा कि इसमें 400 कुछ यात्री थे, और इसके इसमें आपने पढ़ा होगा 3 इंजन थे दोस्तों, और तीनों इंजनों का नाम याद रखिएगा, साहिब सिद्ध सुल्तान। ठीक है, अब इसमें से काफी सारे लोगों का एक्चुअली कंफ्यूजन ये भी है कि सर एक्चुअली ये जो है ये पैसेंजर ट्रेन नहीं पूछी गई थी, ये फ्रेट ट्रेन के बारे में पूछा गया था।
तो अगर आपको याद हो दोस्तों, हमारे देश में जो सबसे पहली फ्रेट ट्रेन है, ठीक है, फ्रेट ट्रेन की मैंने पूरी की पूरी जो है जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की हुई है। तो आप जाकर के मेरे जो है रिकॉर्डेड वीडियो अगर किसी ने नहीं देखे तो उनको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। डीएफसीसीआईएल का पूरा मैंने इतिहास बताया हुआ है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2006, वर्तमान के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी साहब, वर्तमान के जो प्रबंध इसके निर्देशक है रविंद्र कुमार जैन साहब। इसका मुख्यालय कहां पर पड़ता है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। स्थापना 30 अक्टूबर 2006 और इसका जो अधिनियम है याद रखिएगा 1956 है। तो पूरी तरीके से इसका डिटेल मैंने कराया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जाइए फटाफट और इस मतलब टेक्स्ट बुक के वीडियो सेक्शन में वीडियोस पड़े होंगे। पश्चिमी गलियारा कराया हुआ है कि ये दादरी यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक जाता है। ईस्टर्न गलियारा कराया हुआ है लुधियाना पंजाब से लेकर के दनकुनी वेस्ट बंगाल तक जाता है। इन सभी की लेंथ वगैरह मैंने दोस्तों कराई हुई है, ठीक है। तो फटाफट जाइए उन सबको देखिए, प्रॉपर तरीके से अच्छे से एग्जाम दीजिए दोस्तों, ठीक है। और बजट में जो नए नए गलियारे जोड़े गए हैं, जिसमें पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, उत्तरी दक्षिणी गलियारा है और पूर्वी तट जो भाग जोड़ा गया है, तो पूरा अपडेटेड पार्ट मैंने कराया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को 100% वो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में यही आपका आने वाला है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आपको मैंने बताया कि ये पूछा गया था कि भारत की जो सबसे पहली आपकी ट्रेन है वो कौन सी चलाई गई थी। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगर आप इसकी बात करने जाएंगे मालगाड़ी की, तो जो सबसे पहली मालगाड़ी है याद रखिएगा ये मद्रास में चलाई गई थी 1837 में, रेड हिल से, याद रखिएगा दोस्तों, चिंताडीपेट कहां पर? तमिलनाडु तक। तो ये एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी मालगाड़ी जो 1837 में चलाई गई थी, रेड हिल मद्रास से लेकर के याद रखिएगा चिंताडीपेट तमिलनाडु तक। लेकिन अगर इन्होंने पूछ लिया पैसेंजर ट्रेन के बारे में, तो पैसेंजर ट्रेन तो मैंने आपको कराई दी है, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन जरूर पढ़ के चले जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल दिया गया है, आप जाइए वहां पर फटाफट जाकर के देखिएगा, ठीक है। तो दोनों ट्रेनें याद रखनी, ठीक है, कि पैसेंजर कौन सी थी और आपकी दूसरी ये मालगाड़ी वाली कौन सी थी, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि जो रेलवे है 2021 और 22 के आधार पर अगर कि हम लोग बात करने जाए सबसे ज्यादा किस माल को लोड किया गया, तो आपको मालूम है कि दोस्तों कि हमारे एक अभी आपका कौन बनाया जा रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर। तो आपने ये पढ़ा होगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर। और जिस तरीके से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, 4 बड़े शहरों को जोड़ा जा रहा था, तो इसमें भी जोड़ा जा रहा है। इसमें दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को, इन सभी को कनेक्ट किया जा रहा है। तो इनको प्रॉपर तरीके से दोस्तों देख लीजिएगा। और आपको मालूम है कि सर्वाधिक जो ढुलाई है मतलब मान लीजिए इन्हीं इन्हीं आपके एरिया से होती है। तो 2021 और 22 की बात करने जाए तो सबसे ज्यादा कोयले का, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, किसी भी सेक्टर को रन करने के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए सबसे पहले जो कच्चा माल है वो कोयला है। क्योंकि हमारे देश में अधिक से अधिक आज के समय में भी जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कोयले की ही मदद से होता है दोस्तों, ठीक है। फिर पूछा गया है 2022 में किस रेलवे जोन ने पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया हुआ था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये जो सबसे पहला शुरू किया गया किसके द्वारा? ईस्टर्न रेलवे के द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसमें अगर आपको कभी पूछा गया दोस्तों, ठीक है, तो भारत का जो सबसे आपको सेंट्रल रेलवे का याद रखिएगा, जो हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? मुंबई में ही पड़ता है ना। तो इसका हेडक्वार्टर भी वगैरह कई बार पूछा जाता है मुंबई में। और भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है वो नॉर्दर्न रेलवे जोन है और जो सबसे छोटा है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है, याद रखिएगा। टोटल 19 रेलवे जोन है हमारे, ठीक है। और ये जो कोंकण रेलवे याद रखिएगा, यूनेस्को की 3 जो हेरिटेज लाइन है रेलवे की, जिसमें दार्जिलिंग, कालका, शिमला और कोंकण पड़ते हैं, उसमें से ये इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल पूछा गया है कि दोस्तों कि ईस्ट वेस्ट जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये किन 2 शहरों के बीच में चलेगी? दिल्ली टू मुंबई, कोलकाता टू चेन्नई, ठीक है, और दनकुनी एंड पालघर। तो इसका जो करेक्ट आंसर याद रखेगा दनकुनी से पालघर। तो मैंने अभी आपको वो दिखाए हुए थे ना कि किस तरीके से हमारे कॉरिडोर वगैरह हैं, नहीं दिखाए हैं तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। ये हैं हमारे कॉरिडोर, ये देख पा रहे हो ना। तो एक कॉरिडोर आप ये देखिएगा जरा, तो ये कहाँ से, लुधियाना पंजाब से लेकर के कहाँ तक जा रहा है? दनकुनी कहाँ तक? वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कनेक्ट करेगा, पंजाब होगा, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इसको पूरा कनेक्ट करने जाएगा दोस्तों, ठीक है। और वेस्ट कॉरिडोर की अगर बात करने जाओगे तो ये है आपका वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। दादरी यूपी से पूरी तरीके से ये आपका राजस्थान और गुजरात कनेक्ट करते हुए कहाँ चला जाएगा? सीधे याद रखिएगा, ये आपके नावा सावा जो पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यहां तक जाने वाला है, ठीक है। तो ये अभी भी अगर हम लोग कॉरिडोर की बात करने जाएं तो ये पूर्ण रूप से चालू नहीं है, ये आंशिक रूप से चालू है और जल्दी इनमें जो पूरा काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस किसके? डीएफसीसी के। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा ये तो हमने करा दिया, दनकुनी एंड पालघर, ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक सवाल पूछा गया था जिसकी संभावना बहुत सारे लोगों ने बताई हुई है, तो मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये पूछा गया था दोस्तों कि 2022 और 23 में जो हमारी ये मालगाड़ी है इसका टोटल रेवेन्यू कितना था, ठीक है। इसका जो टोटल रेवेन्यू था तो याद रखिएगा दैट इज 1
1.62 लाख करोड़। कितना? 1.62 लाख करोड़। और इसमें लगभग जो ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है? 15% की प्रीवियस ईयर के कंपेयर में दोस्तों, ठीक है। सो इंडियन रेलवे पैसेंजर रेवेन्यू हैज रजिस्टर्ड एन ऑल टाइम, ठीक है, कितना हाई ग्रोथ 61% टू रीच कितना, हाउ मच, 63,300 करोड़। ये याद रखिएगा, ये यात्री ट्रेन का है, ठीक है। और अगर मालगाड़ी का पूछा गया तो दोस्तों मालगाड़ी का कितना है? 1.62 लाख करोड़। तो आपको मालूम है कि भारतीय रेलवे को जो सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता है वो आपकी किससे ही मिलता है? मालगाड़ी से ही मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जो मुझे मिले हुए हैं। आपको कौन कौन से सवाल मिले हुए? अगर इसमें से कोई सवाल मुझसे छूट गया है तो कमेंट सेक्शन आपको मालूम है ना कि सभी के लिए ऑन है, जाइए फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। बाकी पूरी थ्योरी इसकी जो है तैयार है, वो ऑलरेडी करा दी गई है। अगर नहीं की हुई है तो जो दोस्तों ये तो जाकर के करनी पड़ेगी, ठीक है, कि किस तरीके से आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेन रेलवे है उसका निर्माण हुआ, और इंडस्ट्रियल रेलवे के बाद जो आप पढ़ने जाते हैं वो पैसेंजर ट्रेन के बारे में पढ़ने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको मालूम है कि मालगाड़ी इस समय यातायात का सबसे चीपेस्ट सोर्स है, सबसे सेफेस्ट सोर्स है। वैसे तो आप मतलब वायु मार्ग की मदद से या फिर आप जल मार्ग के मदद से या रोड मार्ग के मदद से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, टाइम टेकिंग होता है, सेफली भी नहीं होता है। तो आज के समय में ज्यादा से ज्यादा जो मतलब माल को एक जगह से दूसरी जगह ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो रेलवे को किया जा रहा है। और इस समय जो सरकार है वो एक अप और एक डाउन यानी कि पूरी तरीके से ऐसे कॉरिडोर निर्माण कर रही है जो कि सिर्फ मालगाड़ी के लिए ही डेडिकेटेड हो गए। तो ऐसा ना हो कि किसी पैसेंजर, किसी शताब्दी, किसी सुपरफास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन के चक्कर में मालगाड़ी को खड़ा कर दिया जाए और दूसरी ट्रेनों को निकाल दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि जितनी स्पीड से आपकी ये मालगाड़ियां दौड़ेंगी, ठीक है, हर एक एरिया को कवर करेंगी, उतना ज्यादा हमारा देश तरक्की करेगा और इकोनॉमी को लेकर के जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों ये था आज का सेशन। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मालूम है कि पीडीएफ कहां पर मिलने वाली है? टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाइए फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए, और अगर कोई सवाल रह गया तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बिल्कुल जिसने अभी एनरोल नहीं किया तो जीत की प्रतिज्ञा सेल चल रही है, लाइव है, इसको जाकर के एनरोल करिए, और इसका जो पूरा डाटा है आपको कहां पर मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग एक दूसरे वीडियो के साथ कि साइंस में क्या क्या पूछा गया था। थैंक यू सो मच।